किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में खेती किसानी के क्षेत्र में जो भी कुछ खास गतिविधियां होती हैं, जो भी बदलाव होते हैं, नवाचार होते हैं, उनकी जानकारियां हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी कुछ ऐसी ही जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर पर। हाल ही में दिल्ली स्थित पीएचडी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में किसान ट्रस्ट द्वारा चौधरी चरण सिंह किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहा इस दौरान, आइए उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। दिल्ली में किसान ट्रस्ट द्वारा पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में चौधरी चरण सिंह किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी उपस्थित थे। इस अवसर पर एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया तथा प्रगतिशील किसान और कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के उप महानिदेशक डॉक्टर देवेंद्र कुमार यादव, प्रगतिशील किसान सत्यवान सहरावत एवं अन्य लोगों को पुरस्कार भी प्रदान किया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, बचपन से मैं उन्हें बड़े ध्यान से देखता रहा हूँ। मैं भी गांव में पैदा हुआ, खेतों में मैंने काम किया, मैंने बखर भी चलाए, हल भी चलाए, उराई भी की। अब तो जमाना बदल गया। और तब कोई एक नेता जिसकी छवि हमारी आंखों में बसती थी और केवल यूपी नहीं पूरे देश का किसान जिनको आशा और विश्वास के नजरों से देखता था, उनका नाम स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह है। समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। सादगी, विनम्रता, सच्चाई, दृढ़ता, गांव गरीब किसान के उत्थान की तरफ चौधरी साहब थे, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को कहा कि देश की समृद्धि का रास्ता किसान के खेत की मेड़ से होके ही जाता है। उन्हें हल पकड़ने वाले हाथों की ताकत समझी। और जब स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ये विचार लेके आए, रूस की सहकारी खेती, उस समय कोई पंडित जी के खिलाफ बोलने का साहस नहीं रखता था। लेकिन चौधरी साहब थे, युवा चौधरी साहब उस समय, उन्होंने कहा कि ये विदेशी विचारधारा भारत में मत न थोपो। ये सहकारी खेती का प्रयोग हिंदुस्तान में सफल नहीं हो सकता। आजादी के बाद भी शांत नहीं बैठे। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन में अगर सर्वाधिक योगदान किसी का है तो स्वर्गीय चौधरी साहब का। मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। किसानों का हित सर्वोपरि। उनके काम इतने हैं कि मैं घंटों तक गिना सकता हूँ। आज जो एनडीए मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व में पूरे देश पर राज कर रहा है, उसका बीज किसी ने बोया था तो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने बोया। अब बिना किसान से पूछे खेती की योजना नहीं बनेगी। हम किसान को, वैज्ञानिकों को, विशेषज्ञों को इकट्ठा करेंगे और उनसे भी पूरी सलाह मशवरा लेंगे कि भैया आगे खेती में क्या करना चाहिए। योजना हो तो व्यवहारिक हो, जमीन धरातल से जुड़ी हो। अब ये फर्टिलाइजर आ रहा है, 2 लाख करोड़ रुपया सब्सिडी दे रही सरकार। ये फर्टिलाइजर ऐसे ही आना चाहिए या ये विचार भी चल रहा है कि फर्टिलाइजर की सब्सिडी सीधे किसान के खाते में डाल देनी चाहिए ताकि वो जहां से चाहे। धीरे धीरे कई सुधार करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जैसे फसल बीमा योजना में अभी हमने तय कर दिया
कि क्लेम सेटल होने के बाद अगर 21 दिन तक बीमा कंपनी ने किसान के क्लेम का भुगतान नहीं किया तो 12% ब्याज और किसान को देना पड़ेगा, नहीं तो साल साल क्लेम सेटल ही नहीं होता। तो ये सब ऐसे काम जो खेती के लिए करना जरूरी है। चौधरी साहब की प्रेरणा से ये काम हम करने की कोशिश करेंगे पूरी प्रामाणिकता के साथ, और आपके सेवक के नाते प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आइए अब नजर डालते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। सेब का उत्पादन हमारे देश में अच्छे स्तर पर होता है। हमारे सेब के किसान और भी ज्यादा अच्छी आमदनी अर्जित कर सके, इसके लिए जरूरी है कि वो सेब प्रसंस्करण का रुख करें। जी हाँ, सेब प्रसंस्करण आपकी आमदनी को कई गुना तक बढ़ा सकता है। तो किस तरह से इसकी शुरुआत की जा सकती है, कैसे ये आपके लिए लाभकारी बन सकता है, कौन कौन सी आपको सावधानियां बरतनी है, आइए जानते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान के माध्यम से। नई नई तकनीक ने खेतीबाड़ी को उन्नत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब से सेबों की ग्रेडिंग और पैकिंग की मशीनें आई हैं, तब से न सिर्फ किसानों का काम आसान हुआ है, बल्कि उसमें बेहतरी भी आई है। ये ऐसी मशीनें हैं जो फलों के ऊपर जमी धूल मिट्टी को भी हटाती हैं और उन्हें आकार के हिसाब से अलग अलग छांटती भी हैं। इसके अलावा लकड़ी की जगह गत्ती की जो पेटियां इस्तेमाल हो रही हैं, वो सस्ती भी हैं और फलों की सुरक्षा के हिसाब से बेहतर भी। हिमाचल प्रदेश सेब की बागवानी के लिए जाना जाता है। कुछ साल पहले तक ये सब इतना आसान नहीं था। तब किसानों को अपने खेतों पर ही टेंट लगाकर हाथ से ग्रेडिंग करनी होती थी। हिमाचल में सेब की फसल बरसात के मौसम में आती थी तो कई बार सेब गीला हो जाता था और गीले सेब की पैकिंग नहीं हो पाती थी। अब जो पैकिंग सेंटर है, वहाँ फलों को सुखाने के लिए ड्रायर भी लगे हुए हैं। साथ ही मशीनें धूल मिट्टी को भी साफ कर देती हैं, जिससे फल में एक चमक सी आ जाती है। इसके अलावा मजदूरों का भी काम आसान हो गया है। मशीन आने से पहले काम धीमा होता था और सेब को बाजार तक पहुंचने में ज्यादा समय लग जाता था। इससे बहुत से फल खराब भी हो जाते थे, पर अब ऐसा नहीं है। हिमाचल से दिल्ली की मंडी तक फल सिर्फ 2 दिन में पहुंच जाते हैं। तो कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। इस वक्त हम लुधियाना के पास हैं और गांव का नाम जोधा है। ये छोटी सी एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट इसी गांव के जमकौर सिंह की है। इन्होंने 33 साल पहले इस काम को शुरू किया था। मैं जो काम कर रहा हूँ वो भी एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट का मैं ओनर हूँ। हमारा जो गांव है पंजाब के लुधियाना ज़िले के पास है। हमने जो ये काम शुरू किया है, इसके काम शुरू करने को मतलब कम से कम 28-30 साल हमें जहाँ तक पहुँचने में लग गए हैं। 28-30 साल पहले मैंने एक छोटा सा काम मतलब कर्जा लेके गवर्नमेंट से, बैंक से कर्जा लेके शुरू किया था। वो सिर्फ उसमें आटा चक्की थी, एक तेल निकालने वाला मशीन था, बस दो हमारे पास मशीनें थी। वो काम हमारे पिताजी के आशीर्वाद से हमने शुरू किया था। इस काम में हमारे पिताजी की हमें बहुत सपोर्ट रही, लेकिन हमें मन में बहुत मतलब रहता था कि जो बड़ी बड़ी कंपनी करती है काम, जैसे ये प्रोडक्ट बना पड़ा है, भाई हम भी ऐसा क्यों नहीं कर पाते, मतलब हमें भी करना चाहिए। धीरे धीरे मतलब काम की समझ आती गई, एक एक करके हम प्रोडक्ट की गिनती बताने शुरू कर दी। अभी हमारे पास तकरीबन 50-55 तरह के प्रोडक्ट है जो हम सेल करते हैं। काम की तो दिक्कतें तो बहुत आई थी। सबसे दिक्कत बड़ी रहती थी पंजाब में बिजली की दिक्कत। गांव का एरिया था, गांव के एरिया में बिजली नहीं आती थी, इसलिए रात भर हमें काम करना पड़ता था। दिन में भी मतलब इसको जो ग्राहक था उनको देखना पड़ता था। मॉडल सपोर्ट जो हमारे पास इतनी नहीं थी, मतलब काम अकेले ही करने वाले थे। जमकौर सिंह तेल, आटा, दाल, चावल और मसालों की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। वो अपनी कामयाबी का श्रेय
दो बातों को देते हैं, एक ईमानदारी और दूसरे क्वालिटी। इनका कहना है कि ये गुणवत्ता के साथ कभी समझौता नहीं करते, इसलिए इनके उत्पादों की मांग पूरे पंजाब में है। अभी हम अपने काम से पूरे खुश हैं और देश के युवाओं को भी कहते हैं कि अपनी धरती पे, अपने गांव में कहीं भी काम करो, 8-10 साल तुम मेहनत करो दब के, मतलब आपका जो काम है वो आपको ऊपर मेहरबानी काम आपके पे करेगा। आप इतनी कमाई कर पाओगे कि आप सोच भी नहीं सकते। काम मतलब ईमानदारी से होना चाहिए। सैमसंग का जो काम है, इतना काम है, मतलब ये कभी ना ख़त्म होने वाला और काम है, मतलब जितना मर्जी आप बढ़ा सकते हो, बड़ी से बड़ी कंपनी खड़ी कर सकते हो, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा ये काम। जमकौर सीधे किसानों से फसल खरीदते हैं। आटे के लिए इन्हें गेहूं चाहिए, तेल के लिए सरसों और मसालों के लिए हल्दी, धनिया जैसी फसलें। इसके अलावा इस यूनिट में 20 से 25 कर्मचारी काम कर रहे हैं। कोई अकाउंट देख रहा है, कोई मार्केटिंग और कोई मजदूरी। हर काम रफ्तार पकड़ने में समय लेता है। जमकौर सिंह को यहाँ तक पहुँचने में 33 बरस लगे हैं। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, नजर डालते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया पर।
करने वाले हैं ई-नाम एप्लीकेशन के बारे में। एक छोटी सी मोबाइल एप्लीकेशन है लेकिन काम बहुत बड़े करती है। जी हाँ, इसके तहत आपको बता दें 1500 से भी ज़्यादा मंडियां लिस्टेड हैं जो देश के हर एक क्षेत्र में स्थित हैं। इसके ज़रिए आप इनमें अलग अलग जिन्सों के बाजार की जो स्थिति है उसका जायज़ा ले सकते हैं। घर बैठे बैठे ही बिकवाली भी कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, इसे डाउनलोड करना है और इसमें सरल सी प्रक्रिया के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो किस तरह से ई-नाम आपके लिए बन सकती है एक लाभकारी एप्लीकेशन, जानते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में। हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। तो ये था हमारा आज का सेगमेंट फार्मिंग इंडिया और इसी के साथ बता दें आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के द्वारा आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए लाभकारी साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें कार्यक्रम के लिए कोई सवाल है आपके मन में, सुझाव है आपके पास तो आप हमें जरूर भेजिए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारी krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और इसी के साथ आपको बता दें कि आप दोबारा देख सकते हैं हमारा ये कार्यक्रम। करना क्या है, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तमाम जो जानकारियां हैं आप पुनः हासिल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, इसी वादे के साथ कि अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। महीने का